टीचिंग प्रोफेशन में हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं। क्या आप कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस में फास्ट और एक्यूरेट डिसीजंस लेने में स्ट्रगल करते हैं? राइट डिसीजन मेकिंग एक स्किल है जो हर टीचर को जरूर आनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगी जो आपको क्लासरूम चैलेंजेस और करियर डिसीजंस दोनों में हेल्प करेंगी। चलिए एक कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर बनते हैं। पढ़ाना सिर्फ लेसन देने से बढ़कर है। ये एक सफर है जो बहुत सारे डिसीजंस से भरा है, छोटे और बड़े। हर रोज टीचर्स बच्चों के दिमाग को शेप करते हैं और उन्हें एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ गाइड करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट रोल कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग मांगता है। एंगेजिंग लेसन्स प्लान करने से लेकर क्लासरूम बिहेवियर मैनेज करने तक एक टीचर की चॉइस का डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके स्टूडेंट्स की लर्निंग और वेल बीइंग पर पड़ता है। इमेजिन करो एक क्लासरूम जो एनर्जी से भरा है। स्टूडेंट्स सीखने के लिए उत्सुक हैं, पर हर एक यूनिक है। उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, लर्निंग स्टाइल्स हैं और पर्सनालिटीज़ हैं। यहीं पर टीचर के डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्रूशल हो जाते हैं। एक थॉटफुल टीचर सबके लिए एक पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकता है, लेकिन सही चॉइसेस करना हमेशा आसान नहीं होता। टीचर्स को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो उनके पेशेंस, क्रिएटिविटी और रेजिलियंस को टेस्ट करते हैं। इन चैलेंजेस को समझना इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने का पहला स्टेप है। नेक्स्ट सेक्शन में हम उन स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज़ के बारे में डीपली जानेंगे जिनका सामना टीचर्स अपनी डेली रूटीन में करते हैं और ये चैलेंजेस कैसे उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लासरूम एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो सकता है इवन फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। इमेजिन करो एक डिसरप्टिव स्टूडेंट को हैंडल करना जब आप एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हों, या 30 स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स को एड्रेस करना, हर एक की अपनी लर्निंग पेस के साथ। ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं डेली हर्डल्स के जिनसे टीचर्स नेविगेट करते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट्स एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। टीचर्स के पास लिमिटेड टाइम होता है करिकुलम कवर करने के लिए, असाइनमेंट्स ग्रेड करने के लिए और इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट देने के लिए। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जगल करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और क्विक थिंकिंग चाहिए। अक्सर डिसीजंस ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ और प्रेशर में। एक और चैलेंज स्टूडेंट्स के डाइवर्स बैकग्राउंड से आता है। हर स्टूडेंट एक यूनिक फैमिली एनवायरनमेंट से आता है, अलग अलग लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रिसोर्सेज के साथ। टीचर्स को इन डिफरेंसेस के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए और अपना अप्रोच अकॉर्डिंगली। इसमें टीचिंग मेथड्स अडेप्ट करना, एक्स्ट्रा हेल्प देना या पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना शामिल हो सकता है ताकि सबके लिए एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। इन ऑब्स्टिकल्स को नेविगेट करने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज से ज़्यादा चाहिए। इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और चाइल्ड डेवलपमेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम इफ़ेक्टिव टीचर डिसीजन मेकिंग में इमोशंस के क्रूशियल रोल को एक्सप्लोर करेंगे। टीचिंग एक डीपली पर्सनल प्रोफेशन है। ये स्टूडेंट्स के साथ ह्यूमन लेवल पर कनेक्ट करने के बारे में है, उनके इमोशंस को समझने के बारे में और उन्हें उनकी लर्निंग जर्नी में गाइड करने के बारे में। इसके लिए हाई डिग्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। इमेजिन करो एक स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल कर रहा है। वो फ्रस्ट्रेटेड, डिमोटिवेटेड या एंग्री भी फील कर सकता है। एक टीचर जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है वो इम्पेशंस या अनॉयंस से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन
एक टीचर जिसके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करेगा, स्टूडेंट के स्ट्रगल्स के साथ एम्पथाइज करेगा और अपना टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस टीचर्स को अपने खुद के स्ट्रेस लेवल्स मैनेज करने में भी हेल्प करता है। प्रोफेशन की डिमांड्स ओवरवेलमिंग हो सकती हैं जिससे बर्नआउट और फटीग हो सकता है। सेल्फ अवेयरनेस एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करके टीचर्स चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी काम और कंपोज रह सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में इमोशंस के रोल को रिकॉग्नाइज करना एक पॉजिटिव और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्रूशियल है। फॉलोइंग सेक्शन में हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे टीचर्स इमोशनल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं चैलेंजिंग क्लासरूम सिचुएशंस को नेविगेट करने के लिए। सेक्शन 4 रियल वर्ल्ड विजडम क्लासरूम डिसीजंस में केस स्टडीज। आइए कुछ रियल लाइफ सिनारियोज देखते हैं जो डिसीजन मेकिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। इमेजिन करो एक स्टूडेंट जो क्लास में कॉन्स्टेंटली डिसरप्टिव है। वो बात करता है आउट ऑफ टर्न, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से मना करता है। एक टीचर फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकता है और पनिशमेंट देने के लिए टेम्प्टेड हो सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करके टीचर एक ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच चूज कर सकता है। इम्पल्सिवली रिएक्ट करने की बजाय वो स्टूडेंट के बिहेवियर को समझने के लिए एक मोमेंट ले सकता है। क्या स्टूडेंट अटेंशन सीक कर रहा है? क्या वो किसी लर्निंग डिफिकल्टी से स्ट्रगल कर रहा है? प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके टीचर उसे ज़्यादा इफेक्टिवली एड्रेस कर सकता है। दूसरे सिनारियो में एक स्टूडेंट विथड्रॉन और अनएंगेज्ड हो सकता है क्लास में। वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं कर सकता। एक टीचर जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है वो स्टूडेंट को सिंपली इग्नोर कर सकता है, ये अस्यूम करके कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक ज़्यादा एम्पैथेटिक टीचर रिकॉग्नाइज करेगा कि स्टूडेंट पर्सनल इश्यूज, सोशल एंग्जाइटी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से डील कर रहा होगा। रीच आउट करके, सपोर्ट ऑफर करके और स्टूडेंट के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करके ताकि वो ओपन अप कर सके, टीचर उसकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। ये एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस टीचर्स को ऐसे डिसीजंस लेने में गाइड कर सकता है जो प्रैक्टिकल ही नहीं बल्कि कंपैशनेट और स्टूडेंट सेंटर्ड भी हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम प्रैक्टिकल स्टेप्स आउटलाइन करेंगे जो टीचर्स ले सकते हैं इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए किसी भी सिचुएशन में। सेक्शन 5 भूल भुलैया नेविगेट करना, डिसीजंस के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। साउंड डिसीजंस लेना खासकर प्रेशर में एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है टीचर्स के लिए जो चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। 1. पॉज करो और ब्रीथ करो। ये सिंपल एक्ट आपके नर्व्स काल्म करने और माइंड क्लियर करने में हेल्प कर सकता है जिससे आप ज़्यादा रैशनली सोच सकें। 2. इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, सिचुएशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। 3. अपने ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करो, आप अपने डिसीजन से क्या अचीव करना चाहते हैं। 4. ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, पोटेंशियल सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करो। 5. कॉन्सिक्वेंसेस वे करो। 6. डिसीजन लो और एक्ट करो। 7. रिफ्लेक्ट करो और एडजस्ट करो। इस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करके टीचर्स चैलेंजिंग सिचुएशंस को ग्रेटर कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं और ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो उनके स्टूडेंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट्स में हों। सेक्शन 6 अपना सेंटर ढूंढना, काम और कंपोज टीचिंग के लिए टिप्स। काम और कंपोजर मेंटेन करना इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्रूशल है, खासकर चैलेंजिंग सिचुएशंस में।
माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करना आपको ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्ट्रेस रिड्यूस करने और नर्व्स काम करने में हेल्प कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो और अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करो। सपोर्ट मांगने से मत डरो जब आपको इसकी ज़रूरत हो। क्लियर बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करो और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करो। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस रिड्यूस करने और मूड इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। बैलेंस डाइट और इनफ स्लीप फिजिकल और इमोशनल वेलबींग के लिए एसेंशियल है। अपनी वेलबींग का ध्यान रखना आपके स्टूडेंट्स के लिए एक इफ़ेक्टिव और सपोर्टिव टीचर होने के लिए इसेंशियल है।